अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद इफ्तिखार। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है वाटर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाटर। तो वाटर जो है इसको मैट्रिक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि अल्बर्ट सेंट ने 1986 के दौरान, ये हंगेरियन बायोकेमिस्ट है, वन द नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1937 में इसने नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में हासिल किया था। और इसने ही इज़ क्रेडिट विद द फर्स्ट आइसोलेटिंग विटामिन सी एंड डिस्कवर द कंपोनेंट एंड रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक साइकिल। अब इसने क्या किया था कि भाई इसने विटामिन सी आइसोलेट किया था और इसने डिस्कवर किया था सिट्रिक एसिड साइकिल में से, सही है। अब इसीलिए इसने ही कंसर्न वाटर इज़ द मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, इसीलिए इसने वाटर को क्या कहा था, मैट्रिक्स ऑफ लाइफ कहा था। तो इसने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, और इसको मैट्रिक्स वाटर को मैट्रिक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब अगर हम आगे थोड़ा चलें तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं वाटर के हवाले से। अब उसको देख सकते हैं कि भाई परसेंटेज है, हमारी बॉडी में देखो 70% वाटर होता है। ब्लड के अंदर 83% है, लिवर के अंदर 86 है, किडनी के अंदर 83 है, फेट 20 है। ये मतलब कि डिफरेंट हार्ट में, मसल्स में, तो ये डिफरेंट परसेंटेज है वाटर की। ब्रेन में 74 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कितने परसेंट वाटर हमारे पास मौजूद है। मगर ये बात ज़हन में रखें कि अगर एनिमल्स में देखा जाए तो जेली फिश के अंदर 95 से 97% वाटर है। और एक हमारे पास प्लांट है जिसका नाम है कक्युम्बर। कक्युम्बर के अंदर 98% वाटर होता है। कक्युम्बर के अंदर देखा होगा आपने, कक्युम्बर जो होता है उसके अंदर हमारे पास 98% वाटर मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा केमिस्ट्री ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि भाई वाटर की केमिस्ट्री क्या है, सही है। अब उसमें आप देखोगे कि भाई हमारे पास वाटर जो है वो सबसे पहले क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसके पास कार्बन मौजूद नहीं है। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास कार्बन प्रेजेंस होती है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास कार्बन मौजूद नहीं होती। तो दूसरी बात, ये कलरलेस है, इसके पास कोई कलर मौजूद नहीं होता। टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, मतलब कोई टेस्ट मौजूद नहीं है, कोई भी जो है फ्रेगनेंस वगैरह मौजूद नहीं होती। तो अब अगर वाटर की बात की जाए कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये हर मिक्सचर के साथ क्या हो जाता है, ये हमारे पास हर किसी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, और पोलर इन नेचर है वाटर। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जैसे हमारे पास मुनाफिक लोग होते हैं ना, हर किसी के साथ मिल जाते हैं, मतलब तो इस वजह से वो इसी तरह से वाटर भी जो है ना एक हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर आप उसको ब्लू कलर शो मिक्स करोगे तो ब्लू कलर के जैसा हो जाएगा, अगर रेड कलर मिक्स करोगे तो रेड कलर के जैसा बन जाएगा। अगर आप उसके साथ नमक डालोगे तो उसके अंदर नमक डालोगे तो नमक का टेस्ट आ जाएगा। शुगर डालोगे तो शुगर जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो अब हम वाटर का फार्मूला देखते हैं कि वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मौजूद है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। अब अगर बात देखी जाए तो हाइड्रोजन के पास जो चार्ज होती है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, और ऑक्सीजन के पास जो चार्ज होती है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। तो आपको पता है कि सेम चार्जेस जो होती हैं वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को, जो अपोजिट चार्जेस होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इस वजह से अट्रैक्ट कर रही है, और हाइड्रोजन के पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब हम देखेंगे कि भाई वाटर जो है हमें तीनों स्टेट्स में मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, सॉलिड में भी मिलता है, वेपर्स या गैसेस स्टेट में भी मिलता है। तो जो वाटर है वो हमें तीनों स्टेट्स में मिलता है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो डाइपोलर इन नेचर है, क्योंकि इसके पास जो होते हैं दो बॉन्ड मूवमेंट होती है। मतलब कि अगर आप इसके पास देखोगे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, या डाइपोल बॉन्ड इसके पास बनता है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन एक साइड से, दूसरी हाइड्रोजन दूसरी साइड से
अब ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो उसके बाद हम आएंगे कि भाई हम इसकी आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई हमारे पास जो वाटर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो है वाटर का वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर 3.44 और हाइड्रोजन का है 2.1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके बीच में सपोज़ करो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रही है, इधर से जो एंगल बन रही है वो एंगल होती है 104 और 105 पिकोमीटर की हम कह सकते हैं, पिकोमीटर कह सकते हैं या एंगस्ट्रॉन यूनिट भी कह सकते हो। उनकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है इस बॉन्ड की वो होती है 96 एंगस्ट्रॉन यूनिट। तो इसकी लेंथ कितनी है, 96 एंगस्ट्रॉन यूनिट होती है। अब याद रखें जो इसकी एंगल है वो एंगल हमारे पास 104 और 105 पिकोमीटर है और इसकी जो इस बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 96 एंगस्ट्रॉन यूनिट है। आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास लिक्विड स्टेट के वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं वो क्लोजली होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं, मगर अगर वाटर को उसी सॉलिड स्टेट या बर्फ़ की सूरत में आप देखोगे, आइस की सूरत में देखोगे तो वहाँ पे बॉन्ड स्टेबल होते हैं और वहाँ पे जो है ना स्टेबल बॉन्ड्स बनते हैं। सही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फाउंड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, इट्स कोहेसिव प्रॉपर्टी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कोहेसिव प्रॉपर्टी के थ्रू बनते हैं। अब कोहेसिव प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंगेज हो सकता है, मतलब कनेक्ट हो सकता है। अब वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी है, मतलब कि वाटर जो है कब फ्रीज़ होना शुरू होता है, तो वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर यहाँ पे फ्रीज़ होना कब स्टार्ट होता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का क्या नाम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम होता है। सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे द चार्ज रीजन्स मॉलिक्यूल द अपोजिट चार्ज रीजन्स होते हैं और यहाँ पे जो होते हैं वीक बॉन्ड्स बनते हैं। सही है। अब आप इधर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स में सिंस द पॉजिटिवली चार्ज रीजन इस टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज हाइड्रोजन एटम बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ पे हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इसीलिए इन बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज ऑफन रिप्रेजेंट बाय डोनेटेड अ लिटिल लाइन। अब बॉन्ड को हम किसी एक छोटी लाइन के साथ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो तोड़ने में इजी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग वाटर मॉलिक्यूल रिमेन लिक्विड स्टेट रेदर द चेंज आइस आर स्टीम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही हम इसकी वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के अंदर ना हो तो 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर फ्रीज हो जाएगा माइनस में, मगर किसमें, माइनस में। ये चीज़ें में रखिएगा। हालांकि उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो अब इसमें फ्रीज़ होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो जाता है और 0 तक वो फ्रीज़ हो जाता है। वाटर की एक और 2 प्रॉपर्टीज़ में कोहेसिव और एडिसिव। तो इसमें देखोगे कि कोहेसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडिसिव वो है डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है। इस वजह से हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के साथ स्टक हो सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन होती है पोलर सरफेसेस की। अब ये क्या करते हैं कि भाई दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक इंसेक्ट है पॉन्ड स्टेकर, वो उधर जो होता है ना उसके ऊपर, पानी के ऊपर जो है ना उसकी सरफेस के ऊपर जो है ना बैठ सकता है, तो वो डूबता नहीं है अंदर, क्योंकि वो अब इसके बीच में एसोसिएशन होती है, कनेक्शन होता है, एडिसिव फोर्स होता है उसके बीच में। तो आप देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स ये ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे काम करते हैं। मतलब कि प्लांट्स वगैरह में आप देखोगे कि पानी नीचे से ऊपर कैसे जा रहे हैं, तो ये इन फोर्सेस की वजह से जा रहे हैं। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।